हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आज के इस वीडियो में मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको इस पोएम की समरी मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इस वीडियो के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसे देख लेते हैं। दोस्तों, यह जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1802 में लिखी गई थी। और इस पोएम को पहली बार उनके एक पोएट्री कलेक्शन इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश कराई गई थी। दोस्तों, यह पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है और 14 लाइन्स की एक पोएम है। इसकी राइम स्कीम ABBA ABBA CDC DCD है। तो दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, यह इस पोएम की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों, पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम के बारे में बेसिक बैकग्राउंड और ओवरव्यू को समझते हैं, ताकि पोएम बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, यह पोएम औद्योगिक क्रांति के समय लिखी गई थी, जब इंग्लैंड में मशीन उद्योग और व्यापार तेजी से फल फूल रहे थे। उस समय लोग प्रकृति से दूर होकर धन कमाने और भौतिक सुखों में अधिक उलझ गए थे और नेचर की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। नेचर से बिल्कुल अलग हो गए थे। तो कवि जो हैं ये मानते हैं कि प्रकृति मानव के आत्मा को शांति और आध्यात्मिक शक्ति देती है। उनको लगता था कि आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को प्रकृति से काट दिया है और मानव के जीवन में जो दुख, टेंशन, डिप्रेशन है वो इसी वजह से हो रही है। तो कुल मिलाकर इस पोएम में पोएट ने मानव के प्रकृति से दूर जाने और भौतिक सुखों की ओर अट्रैक्ट होने की चीज़ को दिखाया है। और अंत में पोएट कहते हैं कि इंसान असली सुख, असली शांति प्रकृति के ही पास पा सकता है। और ये जो भौतिक सुख हैं, ये डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, ये सबसे ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं दे सकता है, बल्कि असली सुख प्रकृति ही दे सकती है। तो दोस्तों, यह इस पोएम की कुछ ओवरव्यू थी। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सोन। दुनिया की भौतिक जीवन हर समय और बहुत ज़्यादा ही हमारे ऊपर छाई रहती है। कहने का मतलब है, इंसान का ध्यान अब पूरी तरह से बाहरी चीज़ें जैसे जॉब, पैसा, EMI, ब्रांडेड चीज़ें, सोशल मीडिया इत्यादि में लगा रहता है। वह नेचर से बिल्कुल दूर हो चुका है। यहाँ पे लेट एंड सोन का मतलब है कि इंसान सुबह से रात तक इसी दौर में लगे रहते हैं, नेचर से दूर हो गए हैं, जिस वजह से इंसान के पास इनर पीस, स्पिरिचुअलिटी और नेचर के लिए टाइम ही नहीं बचता है। दोस्तों, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को लगता है कि मॉडर्न लाइफ ने हमें एक तरह से ओवरटेक कर लिया है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। कमाने और खर्च करने में हम अपनी शक्तियाँ नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यह लाइन पूरी तरह इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर सीधी चोट है। इस लाइन के थ्रू पोएट कहते हैं, हम सैलरी कमाने, शॉपिंग करने, लाइफस्टाइल मेंटेन करने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम हमारी क्रिएटिव पावर, इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। आज के समय में लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से जूझ रहे हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो रही है। लिटिल वी सी इन नेचर डेट इज आवर्स। हम प्रकृति में ना के बराबर ऐसे चीज़ें देखते हैं जो हमें अपना लगे। कहने का मतलब है, पहले इंसान प्रकृति को ही अपना घर मानता था, वहीं पे उसे सुकून मिलती थी, प्रकृति की हवा उसे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब इंसान को AC के कमरे की हवा अच्छी लगती है, मॉल्स और स्क्रीन में इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कुल मिलाकर इंसान का जो इमोशनल कनेक्शन है ये नेचर से टूट चुका है। इंसान के लिए पहाड़, नदी, पेड़ ये सब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह चुके हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्टेड बोन। हमने अपना दिल यानी इमोशन अपने कंफर्ट के लिए यानी घटिया वरदान के लिए खो दिया है। दोस्तों, यह बहुत ही पावरफुल लाइन है। यहाँ पे हार्ट शब्द का मतलब हमारी फीलिंग्स, इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी से है, जबकि सॉर्टेड बोन एक आयरनी है जो हमें वरदान लगती है। जैसे आज के टाइम में भौतिक सुख जैसे मनी, कंफर्ट, ये सब हमें वरदान की तरह दिखती है, लेकिन असल में ये नुकसानदेह है।
हमने कंफर्ट के बदले अपनी सेंसिटिविटी को खो दी है, अपने इमोशन को खो दिया है। आज लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं लेकिन इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं। दिस सी डेट बेयर्स हर बोशम टू द मून। समुद्र चांद के सामने अपना सीना तान देता है। दोस्तों यहाँ पे पोएट पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। समुद्र को इंसान की तरह दिखाया गया है। यह सीन इंटीमेसी और ब्यूटी का है। यहाँ पे नेचर ओपनली अपनी ब्यूटी दिखा रही है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हम इस ब्यूटी को फील नहीं करते हैं। नेचर रेडी है कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इंसान डिस्कनेक्टेड है। द विंड्स डेट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। दोस्तों यहाँ पे हॉलिंग शब्द का मतलब तेज आवाज करने से है और अप गैदर्ड का मतलब शांत होकर इकट्ठा होने से है। हवाएं कभी जोर से चलती है और कभी सोए हुए फूल की तरह शांत हो जाती है। कहने का मतलब है नेचर डायनेमिक है, वह कभी पावरफुल हो जाती है तो कभी पीसफुल हो जाती है। दोस्तों पोएट यहाँ पे कंट्रास्ट को दिखाते हैं कि नेचर में एनर्जी भी है और सॉफ्टनेस भी है, लेकिन मॉडर्न मैन इन चेंजेस से इमोशनली जुड़ नहीं पाता है। वह इतनी भाग दौड़ की दुनिया में व्यस्त हो गया है कि उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आता है कि वो नेचर से कनेक्ट करे। हम वेदर रिपोर्ट तो देखते हैं लेकिन हवा की आवाज को महसूस नहीं करते हैं। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने बिजी हो गए हैं कि हम नेचर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ ट्यून का मतलब असंतुलित होने से है। इन सब चीजों के कारण हम तालमेल से बाहर हो चुके हैं, मतलब अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों यह पोयम का सेंट्रल आइडिया है, और जैसे किसी गाने में एक सुर भी गलत हो जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है, वैसे ही मनुष्य का नेचर से डिस्कनेक्ट होना उसके पूरे जीवन को असंतुलित बना देता है। आज हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो देखते हैं, ये सब आउट ऑफ ट्यून का ही रिजल्ट है। दोस्तों आपको लगता होगा कि ये सब बातें हमारे आज के सोसाइटी से मैच होती है, लेकिन आप जरा सोचो 1802 में इस पोएम को लिखी गई थी। ये सब बातें उस समय के हिसाब से बोली गई थी, तो अभी तो बहुत ज़्यादा ही टू मच हो रहा है। आगे पोइट कहते हैं, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्म। दोस्तों यहाँ पे पैगन शब्द वह व्यक्ति जो प्राचीन बहुदेववादी धर्म को मानता हो उससे है, और सकल मतलब पालन पोषण होना, इससे है, और क्रीड आउटवॉर्म मतलब प्राचीन धर्म से है। प्रकृति हमें अब प्रभावित नहीं करती है गॉड। मैं तो बेहतर समझूंगा कि मैं किसी पुराने पैगन धर्म में पला बढ़ा होता। दोस्तों यहाँ पे इट मूव्स अस नॉट, पोइट कहते हैं कि समुद्र, हवा, चांद, प्रकृति की महानता हमें इमोशनली टच ही नहीं करती। आज हम सनसेट देखते हैं लेकिन तुरंत मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगते हैं। हम फील कम करते हैं, रिकॉर्ड ज़्यादा करते हैं। ग्रेट गॉड मतलब पोएट यहाँ पे ईसाई धर्म के एकेश्वरवादी की ओर संकेत करते हैं। वह खुद क्रिश्चियन सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मॉडर्न क्रिश्चियन सोसाइटी नेचर से दूर हो गई है। आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्म। अगर मैं किसी पुराने पैगन धर्म में पला बढ़ा होता जहाँ प्रकृति को देवता माने जाते थे, तो शायद मैं प्रकृति के डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पाता। दोस्तों उदाहरण के लिए इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे हमारे यहाँ गंगा को माँ कहा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इन मान्यताओं में नेचर को डिवाइन माना जाता है। तो उसी तरह वर्ड्सवर्थ को लगता है कि मॉडर्न क्रिश्चियन सोसाइटी में यह नेचर कनेक्शन कमजोर हो गया है। दोस्तों यह लाइन पिछली लाइन से रिलेटेड है, तो इस लाइन को पिछले लाइन से रिलेट करके समझिएगा। पोइट कहते हैं, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। तो मैं इस सुंदर हरे भरे मैदान में खड़ा होकर ऐसी झलक पा सकता जो मुझे कम दुखी बनाती। दोस्तों यहाँ पे पोएट इमेजिन करते हैं कि अगर पोएट पैगन होता तो इस सुंदर घास के मैदान में खड़ा होकर प्रकृति की देवताओं की झलक देख पाता। यहाँ पे लेस फॉरलॉर्न का मतलब कम अकेला, कम दुखी से है। जैसे आज का इंसान भी क्राउड में होते हुए अकेला महसूस करता है। नेचर से जुड़ाव हमें इनर हीलिंग देती है। तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि अगर हमें प्रकृति में ईश्वर की झलक दिखे तो लोनलीनेस और एम्प्टीनेस कम हो सकती है। आगे पोइट कहते हैं,
हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। मैं समुद्र से उठते हुए प्रोटियस को देख पाता हूँ। मतलब प्रोटियस ग्रीक पौराणिक कथाओं में समुद्र का देवता था जो रूप बदल सकता था। दोस्तों यहाँ पे पोएट यह नहीं कह रहा कि सच में देवताएं दिख जाएंगे, बल्कि वह कहना चाहता है कि अगर हम प्रकृति को सेक्रेड पवित्र माने तो समुद्र सिर्फ पानी नहीं रहेगा बल्कि डिवाइन पावर का प्रतीक लगेगा। आज समुद्र हमारे लिए सिर्फ बीच वेकेशन स्पॉट है, लेकिन पहले के लोग उसे देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं, और हियर ऑल ट्राइटन ब्लो हिज रीथड हॉर्न। दोस्तों रीथड हॉर्न का मतलब शंख जैसे बजाने वाले यंत्र से है, और ट्राइटन ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता हैं। या मैं पुराने ट्राइटन को उस घुमावदार सींग बजाते हुए सुन पाता। तो पोएट कहते हैं, या तो मैं समुद्र से उठते हुए प्रोटियस को देख पाता या फिर मैं उस पुराने ट्राइटन को उसका घुमावदार शंख बजाते हुए सुन पाता। ट्राइटन भी समुद्र का देवता था जो शंख कौंच को बजाता था। इंडियन कंटेक्स्ट में इसे देखें, जैसे मंदिर में शंख बजता है तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पैदा होती है। तो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि अगर प्रकृति को डिवाइन माने तो समुद्र की लहरें भी हमें शंख की तरह पवित्र ध्वनि सुनाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। आगे मैंने इस पोएम की समरी इंक्लूड की है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। और वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।